अनीता की शादी उसके माँ बाप ने बड़ी ही धूमधाम से की। चारों तरफ खुशी का माहौल था। राकेश भी इस शादी से बहुत खुश था क्योंकि अनीता काफी खूबसूरत थी। ससुराल में अनीता का दूसरा दिन था। सास ससुर बहू को देखकर काफी खुश थे। अनीता ने सोचा उसे अच्छा परिवार मिल गया है, अब लगता जिंदगी खुशी खुशी निकल जाएगी। अनीता और राकेश रात को खाना खाकर बातें करते हैं कि अचानक अनीता के पेट में जोरों से दर्द हुआ जिसे वो सहन नहीं कर पा रही थी। राकेश अनीता को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने अनीता को देखकर दवा दिया जिससे अनीता का दर्द ठीक तो हो गया, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि अनीता 4 महीने पेट से है, ये खबर सुनते ही अनीता के पाँव डगमगा उठे। राकेश के तो मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। राकेश अनीता को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर ले आ रहा था तो अनीता पूरे रास्ते रोती हुई घर पहुंची। अनीता जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने जा रही थी तभी अचानक जोर से आवाज आई, रुक जा तू, अंदर कदम मत रखना वरना मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। अनीता जब पीछे मुड़कर देखी तो उसकी सास गुस्से में लाल पीली होकर खड़ी थी। सास बोली, किस मुंह से तू घर के अंदर जा रही है? पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई हो। तुम और तुम्हारे इस पापी बच्चे के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम अभी के अभी अपने बाप को बुलवा कर यहाँ से दफा हो जाओ। अनीता बिना कुछ बोले सिर्फ रोए जा रही थी। अब अनीता को उसका भविष्य नर्क में नजर आ रहा था। इसको कोई नहीं अपनाएगा और इसकी जिंदगी में खुशियाँ कभी लौटकर नहीं आएंगी और इसके माँ बाप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मतलब अनीता को ठुकराना, तीन तीन जिंदगी की खुशियों को छीनना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर गलती तो इंसान से ही होती है। मैं इसकी गलती की सजा इसके माँ बाप को नहीं दे सकता। राकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ इसे माफ कर दो। और राकेश अपनी माँ के पैरों में गिर कर रोते हुए बोला, माँ इससे गलती हो गई होगी और ईश्वर ने इसे मेरे पास इसलिए भेजा है ताकि मैं इससे समझ सकूं। माँ अपने बेटे को रोता देखी तो उसकी भी आंखें नम हो गई। फिर माँ अनीता की तरफ देखी तो अनीता रोने के साथ साथ डर कर इस तरह कांप रही थी जैसे बच्चे बहुत बड़ी गलती करने के बाद कांपते हैं। बेटे की बात माँ के दिल में घर कर गई थी। माँ बोली, बेटा मैं एक औरत हूँ, अगर मैं ही इसे नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? और मुझे तुझ पर गर्व है कि मेरा बेटा इतना समझदार है। अनीता रोते हुए अपनी सास का पाँव पकड़कर बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर। माँ ने अनीता को उठाया और बोली, उठो और घर के अंदर आओ और अपना ध्यान रखना। बच्चा अभी 4 महीने का है। दोस्तों, माना कि अनीता से गलती हुई थी, किंतु इसमें गलती अकेले अनीता की नहीं थी। इसमें बराबर का गुनहगार एक मर्द भी होगा जिसकी वजह से अनीता की ऐसी हालत हुई थी। लड़कियों, अनीता भाग्यशाली थी कि उसे राकेश जैसा एक समझदार इंसान मिला जिससे उसका घर उजड़ने से बच गया। पर आप भूलकर भी ऐसी गलती ना करें क्योंकि जिंदगी हर किसी को मौका नहीं देती। धन्यवाद दोस्तों।